हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY01 2026 का, यानी जिसको आप साइंस अदर देन साइंस बोलते हैं, आप अग्निवीर एयरफोर्स, इसका PSL आउट हो चुका, मेल और फीमेल यानी बॉयज गर्ल्स सबका। ओके, आप लोगों ने इसका देख भी लिया है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अब बात ये आती है इसका एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगा। तो उसका इन्फॉर्मेशन और PSL के साथ मेंशन था, उसमें अटैच था कि 1 दिसंबर 2025 तक आपका आ सकता है। टेंटेटिव डेट है, वो आगे भी जा सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। बात ये आती है, क्या ये PSL आखिरी रिजल्ट था, मतलब इसमें जिसका सिलेक्शन है सभी लोग बुलाए जाएंगे, या इससे भी कुछ लोग कम होंगे? तो बिल्कुल आप सभी को पता है इसमें भी कुछ लोग कम होंगे। नहीं पता तो आप जान लीजिए, PSL ये आपका फाइनल नहीं होता। फाइनल कौन सा होता है? एनरोलमेंट लिस्ट। इसमें जो अनफिट, फिट, री मेडिकल, इन सभी को हटा के जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो है एनरोलमेंट लिस्ट, जिसका डेट 1 दिसंबर 2025 दिया गया है आने का। वो लेट हो सकता है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे बाद में कब तक हो सकता है। फिलहाल के लिए जो भी बच्चे क्वालिफाइड है, जिनका भी PSL में नाम है, उनके मन में डाउट होगा कि क्या वो एनरोलमेंट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा डाउट आप लोग के दिमाग में बैठा होगा, और जाहिर सी जनरल डाउट है, ये होता ही होता है। तो मैंने ना कुछ जो भी PDF हमारे पास अवेलेबल था ऑफिशियल का, PSL का, उसमें मैंने सारा डाटा निकाला। सारा डाटा कैसा? स्टेट वाइज कितने लोग सिलेक्ट हुए, ऑल इंडिया कितने लोग सिलेक्ट हुए, कितने फिट हैं, कितने अनफिट हैं, टोटल कितने कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया, ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने निकाला। और फिर टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है, हमें ये भी थोड़ा सा अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार तो वैकेंसी क्लियर किए नहीं, पिछली बार भी नहीं किए थे। तो राउंड ऑफ अगर किया जाएगा या एवरेज देखा जाएगा, एयरफोर्स की वैकेंसी का जो रहा है अभी तक का प्रदर्शन, उसके हिसाब से जो वैकेंसी टोटल है वो 2500 से मान के चलेंगे 2700 के बीच में रहेगा। ये टोटल X और Y मिला के। ओके, X और Y मिला के। कुछ लोग इसको 3500 भी बोलते हैं, बट मैं आपको एवरेज लेके चल रहा हूं, मैं जो कम ज्यादा सबको मिला जुला के। तो 2500 से ज्यादा और 2700 के बीच में रहेगा। 2700 भी वैकेंसी आपकी टोटल जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे ज्यादा जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। ओके, तो 2500 से 2700 हमारी टोटल वैकेंसी होगी। इसमें X ग्रुप की कितनी की, Y ग्रुप की? तो देखो PSL देख के भी लग रहा है आपकी बार एयरफोर्स X ग्रुप को थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी में रखा गया पिछली बार, जबकि Y का आई थिंक ज्यादा था ना, आप लोगों को याद होगा। तो X ग्रुप का थोड़ा सा प्रायोरिटी रहेगा, Y ग्रुप का थोड़ा सा कम रहेगा। थोड़ा सा मतलब मैं बात करूं 200-300 वैकेंसी की। ओके, तो एवरेज देखा जाएगा तो लगभग मान लीजिए यहां से आपके पास 1400 लोगों को रखते हैं, 1400, तो यहां से आपको 1300 बोल दीजिए, या 1200 के आसपास रख सकते हैं। मतलब फिर आपका 26 हो जाएगा। इसके बीच में वैकेंसी रहेगा। हो सकता है इससे बहुत और कर दे तो 1500 कर देंगे, और यहां से आपका 1100 कर देंगे। तो ये 400-500 की वैकेंसी का वेरिएशन रहेगा, और जिसमें X ग्रुप की वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। मैं मेल फीमेल दोनों को एड ऑन करके बता रहा हूं। तो 1500 1100 आप लेके चल सकते हो। 1600 1000 नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, क्योंकि Y ग्रुप की वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा ही लोग रख रहे हैं। ओके, चलिए अब हमने डाटा निकाला, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आया। तो देखो ये पूरा रॉ डाटा था मेरा, इस पे आप ना ध्यान देखिए, इधर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेन का निकाला X ग्रुप, वुमेन X ग्रुप, मेन वुमेन Y ग्रुप, मेन Y ग्रुप। ये टोटल जब हमने डाटा निकाला, आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हैं चाहे तो। टोटल जो स्टूडेंट का नाम PSL में था, 3822 बच्चों का नाम था लिस्ट में, जिसके अंदर अनफिट कितने थे? 1322 थे, जिसके अंदर 428 आप बोल दीजिए स्टेट वाइज, और 717 ऑल इंडिया। ठीक है, ये अनफिट का लिस्ट है, ये स्टेट का है, ये ऑल इंडिया का। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ना आपको, और थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाएगा। ये स्टेट, ये वैकेंसी, और ये एब्सेंट वाले, तो ये तो 100% बाहर हटा दीजिए। इसमें फिट कितने लोग निकले? तो 2500, जिसमें से 902 आपके स्टेट के निकले, और 1598 आपके ऑल इंडिया। एब्सेंट वाला इसमें हटा देंगे थोड़ा सा, मतलब इसमें से, ऑल इंडिया में से, वो मैं बात बता दूंगा। ऐसे वुमेन का भी हमने कैटेगराइज किया। अब वुमेन में कम डाटा था, तो इस पर हमने ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेन पे दोनों पे ध्यान दिया। अब इसके अंदर आएंगे, टोटल वैकेंसी, टोटल जो बच्चों का नाम था 3624 था। अच्छा, यहां पे भी आपको लग सकता है, देखिए X ग्रुप वाले ज्यादा बच्चों का PSL में नाम है, Y का ज्यादा। इससे भी आपको आइडिया लगा सकते हो कि X की वैकेंसी ज्यादा आएगी। ओके, यहां पे अनफिट जो है 645 आपके स्टेट के हैं, और 374 आपके कितने ऑल इंडिया वाले हैं। अच्छा, फिट की बात करेंगे तो 1710 स्टेट वाले फिट हैं, और 728 ऑल इंडिया वाले। यहां पे सारा खेल है। 1 मिनट देंगे, मैं थोड़ा सा
ओके, तो यहाँ पे आपका असली गेम है। असली गेम क्या है? देखो फिटनेस की अगर बात करेंगे, एक्स ग्रुप में जो ऑल स्टेट है वो कम है और ऑल स्टेट जो वाई ग्रुप में है ये ज़्यादा है। आप सभी को पता जो सिलेक्शन है उसमें स्टेट का प्रेफरेंस रहेगा, उसके बाद ऑल इंडिया वाले बच्चों को लिया जाएगा। ये बात तो माइंड पे क्लियर है ना? जितने बच्चों का स्टेट में नाम है पहले उनको कंफर्म किया जाएगा, जो भी वहां प्रेजेंट होंगे या मेडिकली फिट होंगे, जो भी चीज होंगी। उसके बाद जो वैकेंसी बच जाएगी वो ऑल इंडिया वालों को फिल किया जाएगा। तो ये बात तो थोड़ा सा देख के आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि यहां पे क्या है ना, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो तो ऑल इंडिया पे फिट है, तो स्टेट में फिट है, तो ऑल इंडिया में बहुत कम बच्चों को लिया जाएगा वाई ग्रुप में। ठीक है, मेन कैंडिडेट की बात करो, वुमेन में भी सेम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे बहुत कम बच्चे हैं जो कि स्टेट में फिट है, एक्स ग्रुप की बात करेंगे, तो यहां पे ऑल इंडिया वालों को ज्यादा बच्चों को लिया जाएगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। वाई ग्रुप में स्टेट वाले तो सभी लोग जाएंगे, स्टेट वाले तो किसी में, चाहे मेन हो, फीमेल हो, वुमेन हो, मेन हो, एक्स हो, वाई हो, अगर आप स्टेट वाइज क्लियर हो तो आप श्योर रहो। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। अब हम बात करें ऑल इंडिया मेरिट वाले कितने बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, कितना रैंक हो। तो मेरे हिसाब से आपके सामने जो भी डाटा मैंने देखा, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, मेन और वुमेन आप समझ लेना। ठीक है, मेन का मैं बता दे रहा हूं, वुमेन का भी लगभग 50% ही लेके चलना इसी का, मतलब सेम रेशियो में। तो इनमें से टोटल जितने बच्चे मेन हैं अपने फिट, ये 2500 के आसपास है। लगभग 900 के आसपास तो आपके स्टेट वाइज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था 1500 के आसपास वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहेगी एक्स की, तो 1500 में मैक्सिमम इन्हीं को मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 245 से कोई चेंज नहीं होगा, ये टोटल फिट है। तो 902 में से आप मान के चलेगा कुछ नहीं तो 500 के आसपास। ठीक है, 500 जिसकी भी मेरिट में नाम होगा, टॉप 500 ऑल इंडिया, ऑल इंडिया जिसका भी टॉप 500 में नाम होगा उसका एनरोलमेंट लिस्ट में आना तय है। वापस से सुन लेना, ऑल इंडिया मेरिट में जिसका भी नाम है टॉप 500, टॉप 500 में अनफिट को हटा के बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फिटनेस से काउंट कर सकते हो ना अपना रैंक कितना, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो अगर टॉप 500 में आप हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। अगर आपको इस पे डाउट होगा सर हम नहीं ढूंढ पा रहे टॉप 500 में हम हैं कि नहीं, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो कर दूंगा। ठीक है, रैंक वाइज कि हाँ इस रैंक तक सेलेक्टेड हो आप। ऐसे अगर वाई ग्रुप की बात करेंगे मेन की, तो यहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, मैं सच बताऊं, अगर 200 बच्चे भी हो जाने तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी वाली बात है, क्योंकि वाई ग्रुप में स्टेट वाइज लगभग फिल कर देगी आपकी वैकेंसी। ऑल इंडिया के पास उनको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे खासे फिट हैं जो कि स्टेट वाइज है। तो ऑल इंडिया बहुत कम बच्चे जाएंगे, यहां पे अच्छे खासे बच्चे जाएंगे, क्योंकि स्टेट वाइज यहां पे कम फिट है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एक्स ग्रुप में 500 तक के जो भी रैंक है फिट वाले, उन सभी बच्चों का हो जाएगा। अब ये 500 फिट मतलब अनफिट वगैरह को हटा के काउंट कर लेना आप एक बार। ओके, टाइम लगेगा मुझे, मैं अलग से शॉर्ट्स कर दूंगा, इस पर आप देख लेना। तो अब ये चीज डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे डाउट करेंगे सर मेरा ऑल इंडिया में रैंक है मान लीजिए 875, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो पहले आप देखिए 875 क्या टोटल रैंक है जो उसमें लिखा है कि 875वें नंबर पे आपका नाम है, या फिर आप अनफिट को हटा के एब्सेंट को हटा के बोल रहे हो। अगर ये ऑल इंडिया है मतलब कि फिट अनफिट टोटल जो वहां पे लिखा है, तो बिल्कुल संभावना इसके होने की। आप अनफिट को हटा के काउंट करना, मैं वापस से बता दूं, अगर आप नहीं कर पाओगे तो बता देना, मैं कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको रैंक वाइज। ठीक है, 500 आप गिन लेना, 500 तक अगर आप लोग हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है, बट अगर बोलोगे कि आप 1000 तक हो जा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1000 तक नहीं होगा। 1000 में अनफिट को हटा के बोल रहा हूं, वापस सुन लेना। ठीक है, कहीं फिट अनफिट वाले को देख के तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो और गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो टॉप 500 ऑल इंडिया फिट कैंडिडेट एलिजिबल है, टॉप 200 वाई ग्रुप मेन फिट कैंडिडेट एलिजिबल है। वुमेन में भी आप इसी रेशियो में ले जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 254 है। स्टेट वाइज देख लेना कितने लोग हैं, एक बार मैं वुमेन का अलग से निकाल दूंगा क्योंकि कम डाटा था तो मैं इसमें थोड़ा सा कम ध्यान दिया। लगभग वुमेन का परसेंटेज ही फिक्स होता है, हालांकि वो डिस्क्लोज नहीं करते, तो उतना परसेंटेज ले लेंगे, चाहे स्टेट वाइज हो या ऑल इंडिया हो। वो टोटल वैकेंसी उनके लिए नहीं निकलती है, उसमें कुछ रेशियो होता है। ठीक है, बात समझ गए आप सभी लोग। तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका
अब की बार एनरोलमेंट लिस्ट में किसका किसका नाम आ सकता है। एक बार आप सभी लोग बैठ के सर्च कर लेना, नहीं समझ में आएगा वापस से बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना कमेंट करके, हाँ रैंक वाइज ही बता दीजिए, तो मैं रैंक ही बता दूंगा ढूंढ के पीडीएफ से कि कहाँ तक आपको फिटनेस है। ओके, क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो एनडीए की, तो एनडीए का बहुत स्पेशल बैच हमारा सुदर्शन चक्र बैच आ चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 यानी 999 में आपको मिल रहा है। इसकी क्लासेस हमारी चल रही, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाया जाता है, क्लास नोट्स पीडीएफ हर एक चीज आपको अवेलेबल कराया जाता है ऑनलाइन। घर बैठे आप आराम से तैयारी करिए 999 रुपए में। ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, ये आपका फाइनल चार्ज है। और सिलेबस की बात करेंगे तो लगभग 15% 10-15% हमारा सिलेबस हो चुका, बहुत आगे नहीं गया सिलेबस, आप सभी लोग जुड़ सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर आप सभी से एनडीए सुदर्शन चक्र बैच में। वापस से बता देते हैं, ऑल इंडिया रैंक एक्स ग्रुप 500 टॉप 500 फिट कैंडिडेट एलिजिबल, स्टेट वाइज तो सभी लोग, आप लोग डाउट मत करना। ऐसे वाई ग्रुप मेन कैंडिडेट की बात करेंगे तो टॉप 200 फिट कैंडिडेट एलिजिबल है बिल्कुल एनरोलमेंट लिस्ट के लिए। ओके, मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और आपके हिसाब से क्या हो सकता है ये कट ऑफ जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।